हमारे साथ ग्राउंड से अभिनव चतुर्वेदी भी भोपाल से लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले तो मैं आप पे आना चाहूंगी, किस तरीके से भव्य तरीके से जो आयोजन देखा जा रहा है, लगातार नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर जो है एक महाकुंभ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है और वहाँ पर बीजेपी के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं वो सभी इस वक्त मंच पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, जिसमें नितिन गडकरी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे हैं और इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मंच पे मौजूद हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर पहुंच चुके हैं और लगभग हजारों की संख्या में वहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, क्योंकि बहुत बड़े वीवीआईपी मूवमेंट के तौर पे इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जब ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह जब संपन्न होगा तो उसके बाद से सभी नेता छत्तीसगढ़ की ओर रुख करेंगे और वहां भी शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। फिलहाल जो है 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का समय है और अभी धीरे धीरे सभी नेताओं का मंच पर आगमन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी अभी नहीं पहुंचे हैं, शायद उनका इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद से राज्यपाल भी वहां पर आएंगे और फिर राज्यपाल की अनुमति से शपथ ग्रहण कार्यक्रम का जो है शुभारंभ हो जाएगा। फिलहाल तस्वीरें जो हैं सीधे आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि एक एक करके सभी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो मंच पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ हिलाते हुए मंच पर आप सीधे से देख सकते हैं। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर मंच पर पहुंचे हुए हैं। नितिन गडकरी यहाँ पे दिख रहे हैं, अमित शाह जी मौजूद हैं जेपी नड्डा से बातचीत करते हुए। यानी बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता है वो सभी के सभी इस वक्त मंच पे मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में इस पूरे शपथ ग्रहण कार्यक्रम का जो है वो शुभारंभ हो जाएगा। निशी, बिल्कुल जिस तरीके से हम भव्य आयोजन की बात कर रहे थे और वही भव्य आयोजन हम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि भोपाल में इस वक्त लाइव टेलीकास्ट चल रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में किस तरीके से भव्य आयोजन हो रहा है। बस वक्त उतना ही बचा है जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण जो भी कार्यक्रम था उसका भव्य तरीके से आयोजन होगा और शपथ ग्रहण समारोह में अब मोहन यादव शपथ लेने वाले हैं। तो मोहन यादव भी यहां पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन हाल फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है वो हम जान लेते हैं अपने संवाददाता अभिनव चतुर्वेदी से, क्योंकि कुछ ही वक्त बाकी है। अभिनव, शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री का डॉक्टर मोहन यादव का संपन्न होने जा रहा है, वहां पर सारे वरिष्ठ नेता तो पहुंच चुके हैं, बस इंतजार केवल प्रधानमंत्री मोदी का रह गया है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही समय में समारोह स्थल पहुंचने वाले हैं और इसके बाद उनके सानिध्य में, प्रधानमंत्री मोदी के सानिध्य में, अध्यक्ष मुख्य आतिथ्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव समेत 2 डिप्टी सीएम को राज्यपाल मध्य प्रदेश के शपथ दिलाएंगे औपचारिक तौर पर। आज से वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं इस समारोह के लिए में बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नेतृत्व को, चाहे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो, चाहे सहयोगी राज्यों के मुख्यमंत्री, सहयोगी पार्टियों के, इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पहुंचा हुआ है और इसके अलावा ये और साधु संतों के मार्गदर्शन में उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनका भी जमावड़ा यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि साधु संतों और बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के मौजूदगी में ये भव्य समारोह संपन्न होने जा रहा है। जिनकी कल मैं आपको एक बात बता दूं कि जब निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विदाई समारोह जो हुआ था उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा था कि मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट हूं। मोहन यादव को बधाई देते हुए उन्होंने कहा था कि वो विकास का पहिया तेज करेंगे और जो योजनाएं चल रही हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि लाडली बहना योजना की केस स्टडी होना चाहिए और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पार्टी से मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। यानी कि एक बड़ा संदेश शिवराज सिंह चौहान ने कल शीर्ष नेतृत्व को दिया है। तो आज मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और साथ में 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला भी शपथ लेने जा रहा है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के तौर पे। उनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। बस मोदी का इंतजार भर रह गया है। मोदी जैसे ही आते हैं कुछ ही पलों में ये
औपचारिकता भी पूर्ण हो जाएगी। इसके लिए काफी भव्य और व्यापक तैयारियां की गई है। अभिनव, मैं जितेंद्र के पास आना चाहूंगी। जितेंद्र जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है और अभी हमारे संवाददाता अभिनव चतुर्वेदी ने एक बयान दिया है शिवराज सिंह चौहान का कि मैं मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगा, तो इस बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जैसे जब कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हालांकि अभी जितेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे पास लाइव तस्वीरें आ चुकी है, प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है इस भव्य समारोह में। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये अब इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं और इनका भव्य तरीके से स्वागत होगा। मोहन यादव भी यहां पर नजर आएंगे कुछ देर में और यहां पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार अब यहां पर राष्ट्रगान होने वाला है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से यहां पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अलग अलग राज्यों के सभी बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं। नमस्कार, आप सभी देख को सकते प्रणाम। हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो चुका है। मोहन यादव भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और अब कुछ ही देर में शपथ लेंगे मोहन यादव और फिर औपचारिक तरीके से अब मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहलाएंगे। इसके बाद सीधे छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले हम सीधी तस्वीरें आपको भोपाल की दिखा रहे हैं। भोपाल में मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य तरीके से आयोजन किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता भी इन तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तस्वीरों में साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और मोहन यादव भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर अपूर्ण तरीके से सभी राज्यों के सीएम भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के दिग्गज वीवीआईपी नेता सभी यहां पर मौजूद हैं। अब कुछ ही देर में मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और 2 डिप्टी सीएम भी अब डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। तो बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत अब 3 राज्यों में चौंकाने वाली जीत अब कुछ और ही दर्शा रही है। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मुख्यमंत्री जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत धन्यवाद। उनसे मिलूंगा, आपसे प्रणाम करूं। पीएम साहब को धन्यवाद दूं तो किसको?
कमेंट करें ना, तो तुम कमेंट करें, मुझे कमेंट करने दो, क्या बेवकूफ़ी चल रही है, बोलो वहाँ पे। तो आपको बता मध्य प्रदेश के नवनिर्मित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ ले ली है और अब वो औपचारिक तरीके से मध्य प्रदेश के सीएम पद के अब हकदार हो चुके हैं। आपको बता दें मध्य प्रदेश में अब सिंहासन पर मोहन यादव विराजमान हो चुके हैं। अब प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं मोहन यादव और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं मोहन यादव को। अब मध्य प्रदेश की कमान मिल चुकी है। महोदय नियुक्त उप और इसी बीच एक बड़ी खबर आ चुकी है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने ली सीएम पद की शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मोहन युग आरंभ हो चुका है। अब मोहन यादव ने शपथ ले ली है और वो वक्त खत्म हो चुका है। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला बने डिप्टी सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद नजर आए। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज मौजूद थे। पार्टी आला कमान का आभारी हूं, मोहन यादव ने ये तस्वीरें कही। और इसके अलावा द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। यहाँ पर जगदीश देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री के पद की यहाँ पर शपथ ली है और मंच पर मंगू भाई पटेल शपथ दिलाते हुए अब यहाँ जाकर के जो रजिस्टर होता है जहाँ पर हस्ताक्षर करना होता है, जिसके बाद से औपचारिकता जो है वो पूरी हो जाती है मंत्री पद की। मंगू भाई पटेल जो इस वक्त खुद मंच पे मौजूद हैं और जगदीश देवड़ा जो हस्ताक्षर कर रहे हैं रजिस्टर में, राज्यपाल से आशीर्वाद लेते हुए पीएम मोदी का भी आशीर्वाद लिया है। मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने अब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तो टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजेंद्र शुक्ला नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अभी कुछ ही पल पहले उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और इस शपथ में उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि मैं बिना भेदभाव के अपने कार्य को पूरी तरीके से करूंगा, पूरे मान सम्मान के साथ करूंगा, किसी को निराश होने का मौका नहीं दूंगा। इसके अलावा मैं अपने अधिकार का पूर्ण प्रयोग करते हुए जनता की सेवा करूंगा। राजेंद्र शुक्ल हैं और ये काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। छात्र जीवन से इन्होंने राजनीति की अपनी शुरुआत की थी, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और इन्होंने बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, रीवा से आते हैं, मध्य प्रदेश के रीवा से। उप मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया है ब्राह्मण चेहरे के तौर पे, स्वर कैटेगरी में। मंच पे मौजूद सभी अतिथियों से आशीर्वाद लेते हुए धन्यवाद महोदय। मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह का जो आयोजन होना था वो पूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अन्य राज्यों के यहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। और इसके अलावा आपको तस्वीरों में मोहन यादव भी नजर आ रहे हैं, जो औपचारिक तरीके से अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कहलाएंगे। इसके अलावा तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह का ये जो आयोजन था वो पूर्ण तरीके से भव्य तरीके से आयोजित हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो सभी का धन्यवाद कर रहे हैं जो यहाँ पर इस समारोह में मौजूद हुए। इसके अलावा वहाँ पर दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि मोदी मोदी की गूंज हो रही है। और भोपाल की तस्वीरें सीधे लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। और अब यहाँ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। रवाना हो चुके हैं, अब आगे के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, इसके अलावा तमाम ऐसे दिग्गज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन समाप्त हो चुका है। आप सीधी तो शपथ ग्रहण समारोह का भव्य तरीके से आयोजन हो चुका है। अब मोहन यादव औपचारिक तरीके से मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कहलाएंगे। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम इन्होंने भी अब शपथ ले ली है। इसके अलावा अब सीधे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र जी, अब शपथ ग्रहण समारोह का भव्य तरीके से आयोजन किया गया था और वहां पर हमने देखा सभी अतिथिगण मौजूद थे, बीजेपी के दिग्गज नेता हमने देखे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे। जब मोहन यादव ने शपथ ली फिर उसके बाद सभी लोगों ने उनसे आशीर्वाद लिया और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सभी वहां मौजूद दर्शकों का भी स्वागत और अभिनंदन करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल निशी, बहुत छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया था। हालांकि मंच पे सभी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद थे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा मंगू भाई पटेल जिन्होंने शपथ ग्रहण करवाई, 2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का। लेकिन कार्यक्रम का आयोजन जो है थोड़ी ही देर के लिए किया गया क्योंकि एक और शपथ ग्रहण समारोह जो है छत्तीसगढ़ में होना है शाम 4 बजे, जहां पर सभी जो नेता इस वक्त जो मंच पे मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको छत्तीसगढ़ भी जाना है। इसलिए मंत्री पद की शपथ ग्रहण यहाँ पर नहीं करवाई गई है। यानी कहीं ना कहीं लगता है कि जो मंत्रियों की जो लिस्ट है शायद वो अभी फाइनल नहीं हुई है कि किसे कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा, कौन शिक्षा मंत्री बनेगा। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ग्रहण करके और सरकार बनाने की जो है एक औपचारिकता जो है पूरी कर चुकी है। लेकिन जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के अंदर में हो जाएगा उसके बाद पोर्टफोलियो का बंटवारा मुख्यमंत्री और बीजेपी के जो और जो सेंट्रल कमेटी के जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठ करके इसको फाइनल किया जाएगा। इसलिए सिर्फ ये संक्षिप्त तरीके से जो है इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है और
बिल्कुल जितेंद्र, और इसके बाद अब सभी अतिथिगण छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल निशी, यहाँ पर जो भी अतिथि मौजूद थे मंच के ऊपर, नितिन गडकरी, इसके अलावा अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा एकनाथ शिंदे, और इसके अलावा जो वहाँ पर और भी कई सारे राज्यों के जो मुख्य अतिथि के तौर पे जो नेतागण मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान भी, जो कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, वो भी मंच पे मौजूद थे। ये सभी नेता छत्तीसगढ़ जाएंगे और वहाँ भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन जो है वो संपन्न करवाएंगे, और उसके बाद से दोनों राज्यों में जो मंत्री पद का जो पोर्टफोलियो है उसको फाइनल किया जाएगा। और एमबी नेटवर्क लगातार जो है पल पल की खबर और अपडेट आपको अपनी स्क्रीन पर जो है वो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एमबी नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है जितेंद्र, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन उससे पहले भोपाल से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ अभिनव बने हुए हैं। अभिनव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि अभी हाल फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि भोपाल में भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह का समापन हो चुका है। जी निशी, मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारा चैनल एएमबी नेटवर्क न्यूज वॉच इंडिया लगातार लाइव तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की दिखा रहा है, और ये कार्यक्रम हालांकि संपन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव और समेत दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला शपथ ले चुके हैं, और उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ मध्य प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दिलवाई है, और ये प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ है। तो यानी इन लाइव तस्वीरों में हमने देखा कि इंतजार तो बस पीएम मोदी का हो रहा था, तैयारियां पूरी थी। जैसे ही मोदी समारोह स्थल पर आते हैं, वहां मौजूद हुजूम भीड़ का जो लगा हुआ था, जो जमावड़ा था, वो मोदी मोदी के नारे लगाने लगा, और मोदी जब मंच पर पहुंचे और तुरंत ही शपथ समारोह शुरू कर दिया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दिलवाई। तो आज से तो शपथ लेने के बाद औपचारिकता पूरी हो गई। आज से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री औपचारिक तौर पर कहलाएंगे, और इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम, चाहे जगदीश देवड़ा हो चाहे राजेंद्र शुक्ला हो, दोनों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। उनको ये शपथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दिलवाई। इसके बाद मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद लिया, और जब देखा कि जब समारोह शपथ होने के बाद जब प्रधानमंत्री जा रहा है तब भीड़ मोदी मोदी के नारे लगा रही थी, तो उस तरफ प्रधानमंत्री ने भी उपस्थित भीड़ का, जनसमूह का हाथ लाकर अभिवादन भी किया है। ये तस्वीरें भी साफ तौर पर नजर आई हैं। तो कुल मिला के अभी कुछ देर बाद जो प्रधानमंत्री मोदी समेत अमित शाह और जेपी नड्डा और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के इस मेगा शो में जो भोपाल में आयोजित था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तरफ रवाना हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी आज मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय शपथ लेने वाले हैं। साथ में दो डिप्टी सीएम महेश शर्मा और अरुण साव भी शपथ लेंगे। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में जो वीवीआईपी मूवमेंट था, जो मेहमान आए थे, वही मेहमान कुछ ही देर बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तरफ रवाना होंगे। जी निशी, बिल्कुल। अब जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भव्य तरीके से आयोजन हुआ शपथ ग्रहण समारोह का, और समापन भी बहुत ही भव्य तरीके से हुआ। प्रधानमंत्री मोदी अब रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि रायपुर में भी अब शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है, और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, और उसके बाद औपचारिक तरीके से वो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहलाएंगे। बिल्कुल इस वक्त जितने भी अतिथि मंच पर मौजूद थे, पीएम से लेकर के राज्यों के सीएम तक, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के केंद्रीय मंत्री तक, सभी जो डेलीगेशन है पूरे केंद्रीय कैबिनेट की और मुख्यमंत्रियों की, वो छत्तीसगढ़ की ओर रवाना हो चुके हैं सभी के सभी। और छत्तीसगढ़ के जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें ये सभी जो बीजेपी के सीनियर लीडर, मिनिस्टर्स और हैं वो शामिल होंगे। साथ ही साथ जो है आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर छत्तीसगढ़ के लगभग जो है हजारों की संख्या में 1000 से अधिक जो है वो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों की वहाँ पर तैनाती की गई है, जो कि थोड़ा सा नक्सल प्रभावित स्टेट है छत्तीसगढ़, और वहाँ पर
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर सुरक्षा के भारी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से। वहाँ पर भी शपथ ग्रहण समारोह होना है। वहाँ भी 2 उप मुख्यमंत्री और इसके अलावा 1 मुख्यमंत्री वहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे और वहाँ भी ये सभी जो अतिथिगण हैं वहाँ पर भाग लेंगे। और हो सकता है कि वहाँ भी कार्यक्रम संक्षिप्त में ही रखा जाए, क्योंकि कार्यक्रम जो है वो शाम को 4 बजे शुरू होगा, तो लगभग आधे घंटे चलता है, तो 4:30 तक कार्यक्रम वहाँ भी समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद से 15 तारीख को भी राजस्थान के अंदर बीजेपी के जो सरकार वहाँ पर शपथ ग्रहण जो लेगी, वहाँ पर भी वहाँ के जो मुख्यमंत्री और इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। यानी कंटिन्यू जो है बीजेपी का ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो चलते रहेगा। लेकिन फिलहाल जो आज पूरे दिन जो नज़रें हैं वो अब छत्तीसगढ़ के ऊपर टिकी रहेगी और साथ ही साथ हमारी नज़रें जो है अब उन सभी मंत्रियों की लिस्ट पर भी टिकी रहेगी कि किनको कौन सा मंत्रालय या पोर्टफोलियो मध्य प्रदेश के अंदर में मिलता है और छत्तीसगढ़ के अंदर में किसको किसको कौन कौन से मंत्री का पदभार दिया जाता है। समारोह का तो आयोजन हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार अभी नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होने पर भी अब चर्चा की जाएगी। तो क्या लगता है कि कौन से मंत्री को कौन सा पद दिया जाएगा, कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? जैसे फिलहाल अभी जो है सरकार के मध्य प्रदेश बीजेपी के तरफ से या फिर जो है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अभी तक कोई भी नाम फाइनल नहीं किया गया है, क्योंकि बीजेपी जो अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेती है, चाहे मुख्यमंत्री की घोषणा करना हो, चाहे मंत्री की घोषणा करना हो या पार्टी में किसी व्यक्ति को कोई भी पदभार देना हो। तो मंत्रियों के नामों का खुलासा जो है अभी नहीं हुआ है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का प्रोगेटिव होता है कि वो किसे मंत्री बनाएगा और किसे कौन सा मंत्रालय देगा। इसलिए जब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण ले चुका है उसके बाद मुख्यमंत्री बैठ करके सभी विधायकों के साथ जो है वो तय करेगा कि किसे कौन सा पद दिया जाएगा और इसकी एक लिस्ट जो है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी और उसके बाद ही पोर्टफोलियो फाइनल हो पाएगा कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलता है। इसलिए फिलहाल अभी किसी भी नेता के नाम की कोई चर्चा नहीं है कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। हालांकि कुछ एक ऐसे सूची जारी किए गए हैं मीडिया में, लेकिन अभी बीजेपी की ओर से उसकी फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए किसी भी नाम के ऊपर दावा करना मुश्किल है, लेकिन कई सारे सांसद वहाँ पर चुनाव लड़े हैं और वो जीत करके आए हैं। इसके अलावा पिछले 4-5 बार से कई सारे विधायक जो है लगातार वहाँ पे जीतते रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में भी कई सारे मंत्री थे, उनको भी दोबारा से मौका वहाँ पर मिल सकता है। और वहाँ पर भी एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जातिगत समीकरण का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, जिसमें ओबीसी जनरल कैटेगरी का भी मंत्री बनाए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ जितेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले अब मुख्यमंत्री औपचारिक तरीके से मोहन यादव बन चुके हैं। मध्य प्रदेश में भव्य तरीके से अब शपथ ग्रहण समारोह का समापन हो चुका है। अब वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए मोहन यादव ने इस कार्यक्रम का समापन भी किया है। 2 डिप्टी सीएम ने भी वहां पर शपथ ली है। अब पूर्ण तरीके से अब एमपी का तो हो चुका है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की बारी है, क्योंकि रायपुर के लिए सभी अतिथिगण अब रवाना हो चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ की अपडेट भी हम आप तक देते रहेंगे और हमारे साथ बने रहेगा एमबी नेटवर्क के साथ। नमस्कार।